अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मदरसे गौसिया के बच्चों का तालीमी इजलास और सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज का ये जलसा सजाया गया। मैं तमाम भाइयों और बहनों को और खुसूसन मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने कुरान और हदीस और फ़िक़्ह की रोशनी में नई नई बातें हमको सुनाई, अल्लाह इन बच्चों के सदक़े में, ये इल्मी गुफ्तगू के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपको, लेकिन चूँकि जलसे की निस्बत दी गई थी जलसे ख्वाजा जलसे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, लिहाजा उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी दो नूर वाले, इसलिए कि हजरत उस्मान गनी की निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो चहीती साहबजादियां उनके निकाह के अंदर थी, हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसूम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चार खलीफा हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। लेकिन चारों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी निस्बत है, जिसमें से सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ससुर है, यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी माँ आयशा और हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हजरत हफ्सा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह में थी और हमारी सबकी उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की माँ है। और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु और मौलाए कायनात को ये निस्बत है कि हुजूर की दो साहबजादियां उस्मान गनी की निकाह में थी और आपकी चहीती और लाडली बेटी माँ फातिमा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा मौलाए कायनात की निकाह में। इसलिए चारों खुलफा को हम मानने वाले, चारों खुलफा से हम अकीदत व मोहब्बत रखने वाले। और सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी सखावत तो इतनी मशहूर है कि आज भी किसी के लिए कहा जाता है और किसी के बारे में गुफ्तगू कहा जाता है, गुफ्तगू की जाती है तो कहा जाता ये हजरत उस्मान गनी की तरह सखी, उन्हीं के नाम से निस्बत होती है। अगर कोई सखी आदमी होता है जो सखावत करने वाला होता है तो कहा जाता है हजरत उस्मान गनी की तरह सखी है। और दुआ भी मांगी जाती है तो ये कहा जाता है ए अल्लाह हमको दौलत दुनिया के साथ साथ उस्मान गनी की सखावत भी अता कर, दौलत के साथ साथ उस्मान गनी की सखावत भी अता करा। इतने सखी थे, यहाँ तक कि जब मदीना मुनव्वरा में साहबाई किराम को और मदीना के रहने वाले मुसलमानों को मीठे पानी की तकलीफ हो रही थी, उस वक्त में एक यहूदी के पास मीठे पानी का कुआं था जो बेच करके मुसलमानों को मीठा पानी बेचा करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो जन्नत में जाना चाहता है, दुनिया में ही जन्नती होना चाहता है, जो मीठे पानी का कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। तो मुसलमानों के लिए वक्फ करने वाली अगर कोई जात है मीठे पानी का कुआं तो वो सैयदना उस्मान गनी की जात है। यहूदी से पूरा एक कुआं मीठे पानी का
कितने सारे खजूर के बदले में, खजूरों के बाग के बदले में हजरत उस्मान गनी ने मीठे पानी का कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को जन्नती फरमाया है, उसमें से एक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, जिसको दुनिया में ही अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि उस्मान गनी जन्नती। तो इतनी सखावत की बातें तो बहुत है, लेकिन हजरत उस्मान गनी का एक वाकया मुझे याद आया। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में यानी अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। आप लेटे हुए थे, तकिए को टेक लगाए हुए थे और आपका तेबन जो था वो टखनों से थोड़ा ऊंचा हो गया, यानी बिल्कुल जैसे घर में आदमी रिलैक्स होता है, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे, रिलैक्स मोड में। माँ आयशा सिद्दीका भी वहां पर मौजूद थी, उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा भी वहां पर हाजिर थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन? कहा सिद्दीक अकबर। आपने माँ आयशा से कहा दरवाजा खोलो, सिद्दीक अकबर को अंदर बुला लो। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, हुजूर ऐसे ही लेटे रहे, आपने अपनी पोजीशन नहीं बदली, ऐसे रिलैक्स मूड में बैठे रहे। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, गुफ्तगू हुई, सिद्दीक अकबर चले गए। थोड़ी देर हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम भी अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ऐसे ही रिलैक्स मूड में ऐसे ही लेटे रहे, गुफ्तगू हुई, उमर फारूक आजम चले गए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? कहा उस्मान गनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा से कहा अभी दरवाजा मत खोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए बिस्तर पर। आपने अपना तेबन दुरुस्त किया, कपड़े दुरुस्त किए और बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ जो रिलैक्स मूड था उसको खत्म किया। और जैसे किसी को मिलने के लिए कोई बड़ा आदमी आता है तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में से बिल्कुल एटीकेटी मूड में आ जाता है, इस तरीके से हुजूर बैठ गए। माँ आयशा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उस्मान गनी आए, उस्मान गनी से गुफ्तगू ही चले गए। माँ आयशा को बड़ी हैरत हुई कि मेरे वालिद मोहतरम सिद्दीक अकबर आए, हुजूर लेटे रहे, उमर फारूक आजम आए, हुजूर लेटे रहे, लेकिन उस्मान गनी आए तो हुजूर उठ करके बैठ गए। आपने अपने कपड़ों को दुरुस्त किया, बिल्कुल एटीकेटी के मूड में आ गए और फिर उस्मान गनी को अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। माँ आयशा ने अल्लाह के रसूल से ये सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सिद्दीक अकबर आए, आप लेटे रहे, आपका तेबन था वो भी टखनों से ऊंचा था, आपने गुफ्तगू की, वो चले गए। उमर फारूक आजम भी आए, आप लेटे रहे, लेकिन उस्मान गनी आए तो आप उठ करके बैठ गए, मामला मेरी समझ में नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर माँ आयशा को जवाब दिया, ए माँ आयशा सुन लो, उम्मत की माँ आयशा सुन लो, हजरत उस्मान गनी की जात ऐसी शख्सियत है कि अल्लाह और रसूल उस्मान गनी से हया करते हैं, इसलिए मैं भी उस्मान गनी से हया और शर्म करता हूं। हजरत उस्मान गनी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हया और शर्म फरमाते थे कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि मैं इस तरीके से लेटा रहूं, इसलिए कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी उस्मान गनी से शर्म और हया करते हैं, लिहाजा मैं क्यों ना करूं हजरत उस्मान गनी से हया और शर्म। तो ये है सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा मकाम और मर्तबा है कि जब बैत रिजवान यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबाई किराम को उम्रा के लिए मदीना से मक्का ले जा रहे थे तो हुदैबिया नाम का मैदान, वहां पर जब पहुंचे तो काफिरों ने मैसेज भेजा कुफारे कुरैश ने कि हम मदीने के मुसलमानों को हुजूर के साथ जो आए हैं उनको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, उम्रा करने नहीं देंगे। हुजूर ने हुदैबिया नाम का जो मैदान था वहां पर पड़ाव डाला और हजरत उस्मान गनी को आपने वकील बना करके भेजा कि जाओ कुफारे कुरैश से, मक्का के कुफार से बातचीत करो कि हम लड़ने की नीयत से नहीं आए, तलवारें लेकर के नहीं आए, हथियार लेकर के नहीं आए, बल्कि हम तो सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं, उम्रा करेंगे, कुर्बानी करेंगे और चले जाएंगे मदीना।
तो आप जाके उनसे गुफ्तगू करो, सुलह की बात करो कि हमको क्यों रोक रहे हैं। तो हजरत उस्मान गनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से वकील बनकर मदीना से हुसूल हुदैबिया यानी हुदैबिया के मैदान से मक्का गए। तो आप मक्का तशरीफ ले गए तो मक्का से एक खबर आई, रूमर आई, अफवाह आई कि हजरत उस्मान गनी को कुफार ने शहीद कर दिया, कुफार ने शहीद कर दिया। इतनी खबर का आना था, सिद्दीक अकबर का चेहरा जलाल में आ गया, फारूक आजम का चेहरा जलाल में आ गया, मौलाए कायनात का चेहरा सुर्ख हो गया। तमाम सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि कुफार ने ऐसा किया, उस्मान गनी को शहीद कर दिया, हम उस्मान गनी का बदला लेंगे, उनके साथ जंग करेंगे। अल्लाह के रसूल तो आलिमुल गैब थे, वो जानते थे। आपने सबको गुस्से को ठंडा करने के लिए कहा कि आपने मेरी बैयत की है, यानी मेरे मुरीद बने हो एक बार, आज मेरी फिर से बैयत करो, आज मेरे फिर से मुरीद हो, यानी फिर से मेरे हाथ में हाथ देकर के कोलो इकरार करो, ऐसा ही करोगे जैसा मैं चाहता। तो आपने हुदैबिया के मैदान में फिर से तमाम साहबा को, जितने भी औरतें थी, बच्चे थे, सबको फिर से बैयत करवाई, यानी मुरीद बनाया। उस बैयत को कहते हैं बैयत रिजवान। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैत सबने कर ली, लेकिन उस्मान गनी वहां पर मौजूद नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा दाहिना हाथ जो है ये उस्मान गनी का है और ये बायां हाथ मेरा है। ऐसे दाहिने हाथ बाएं हाथ पे रखा और हजरत उस्मान गनी की भी बैत की। इससे मालूम क्या हुआ, हुजूर जानते थे कि उस्मान गनी मौजूद है, इसलिए कि जो हयात होता है उसकी ही बैयत की जाती है, जो इंतकाल हो जाता है उसको मुरीद नहीं बनाया जाता। तो बैयत की, उस्मान गनी के नाम की भी बैयत हुजूर ने ली। उसके बाद का वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, मुझे ये बताना मकसूद है। बाद में हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए, फिर सुलह हुई, फिर वो वाकया अलग है। वाकया ये बताना चाहता हूँ कि उस्मान गनी को पता चला कि हुजूर ने अपने दाहिने हाथ को मेरा हाथ करार दिया है, यानी हुजूर का दाहिना हाथ मेरा हाथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। लिहाजा हजरत उस्मान गनी इस बात से इतने खुश हुए कि आपने अपने दाहिने हाथ से कभी भी शर्मगाह को नहीं छुआ, इतना इत्मीनान कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने अपने दाहिने हाथ को मेरा हाथ करार दिया है, लिहाजा ये हाथ की इतनी हिफाजत करते थे कि ये हाथ से न कभी कान को साफ करते थे, ये हाथ न कभी मुंह के अंदर डालते थे, न कभी इससे शर्मगाह को छूते थे। इतना परहेज और पर्दा और एहतराम करते थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत उस्मान गनी की बारगाह में जो हमने ये जलसा कायम किया, अल्लाह इस जलसे को मकबूल फरमाए। और दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने बहुत प्यारे प्यारे अनोखे अंदाज में हमको सुन्नतों की बातें बताई, फर्ज वाजिब की बातें बताई और कुरान की बातें बताई। ये बच्चों की जबान से ये कुरान का निकलना, दरूद पाक का पढ़ना, नात और मनकबत का पढ़ना, यही हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगा। वरना हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम लोग, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम कहां पे जा रहे हैं। हम खुद अपने दिल में हाथ रख के सोचे कि हमारा हाल क्या है। न हम नमाज के पाबंद है, न रोजे के पाबंद है, न ज़कात के पाबंद है, न हज के पाबंद है, न पड़ोसियों के हुकूक के पाबंद है, न माँ बाप के हुकूक के पाबंद है, न बीवी बच्चों के हुकूक के पाबंद है। गुनाह से लथपथ हमारी जिंदगी, इसलिए हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई अमल और नेकी भी नहीं है कि कयामत में हमारी बख्शिश हो जाए। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, दरूद व कलमा पढ़ते हैं, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के पढ़ने की वजह से हमारी मग़फ़िरत करे। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ना कि मरने के बाद इंसान के सब अमल जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन 3 अमल बाकी रहते हैं। उसमें से एक अमल है कि मरने के बाद नेक औलाद को अगर कोई छोड़ता है, अपने पीछे बैंक बैलेंस को नहीं, जायदाद और प्रॉपर्टी को नहीं, नेक औलाद को छोड़ो मरने के बाद। और नेक औलाद होगी जो तुम्हारे मरने के बाद घर पे फातिया देगी और 3 और कुल अल्लाह अलहम्दो पड़ेगी, तो तुम्हारे कब्र से अजाब दूर हो जाएगा।
इसलिए छोटे छोटे बच्चे ही हमको बचाने वाले हैं क़यामत के दिन। अभी एक बच्ची ने कहा, मुझे एक बात याद आ गई, एक बच्ची ने कहा, आदाब बता रही थी, एक बच्ची ने कहा कि बच्चे और बच्चियां मोबाइल से दूर रहो। मैंने ये जब जुमला सुना तो मैंने ये सोचा कि बच्चियों और बच्चियों को मोबाइल से दूर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि जवान बच्चे और बच्चियों को मोबाइल से दूर रहने की जरूरत है। बच्चे और बच्चियां तो मोबाइल पे क्या देखेंगे? कार्टून देखेंगे, कुछ रील्स देखेंगे जो हंसाने वाली होगी, कुछ कॉमेडी सीन देखेंगे। लेकिन नौजवान बच्चे और बच्चियां मोबाइल पे क्या देखते हैं? कहने की जरूरत है? नंगी नंगी तस्वीरें, फोन, मूवी, खराब खराब वीडियो, खराब खराब टीवी, खराब खराब मूवी। क्या होगा तुम्हारा? कयामत में क्या जवाब दोगे अल्लाह रसूल को? अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता की है, ये क्या ऐसी चीजों देखने के लिए अता फरमाई है? ये आंखों को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि माँ का चेहरा देखो, बाप का चेहरा देखो, कुरान देखो, मस्जिद देखो, उस्ताद को देखो, पीर को देखो। और इस आंखों से हम ना नंगी नंगी वीडियो देख रहे हैं। मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद है, जवान लड़कियां भी मौजूद हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम की वजह से आज पूरी हिंदुस्तान में हमारी कितनी जवान लड़कियां हैं जो गैरों के साथ भाग गई हैं। क्या होगा इनको? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का छोड़ करके दूसरे मज़ाहिब के अंदर शादियां कर रही है, भाग करके शादी करेगी। अपनी जिंदगी तो खराब कर रही है, अपने माँ बाप की जिंदगी भी खराब कर रही है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जिनके जवान बच्चे और बच्चियां हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी क्या कर रही है? मोबाइल तो दिला देते हो 20,000 का, 30,000 का, लेकिन उसके ऊपर बोझ भी रखा करो कि बेटी दिन भर में, बेटा दिन भर में ये मोबाइल पर क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, किसको फ्रेंड बना रहा है। याद रखो, एक मर्द के लिए किसी गैर महरम, अरे चचाजाद भाई और मामूजाद भाई होता है, वो भी गैर महरम होता है, और चचाजाद बहन और चचाजाद मामूजाद बहन होती है, वो भी एक मर्द के लिए गैर महरम होती है। तो फिर ये अलग अलग लोग, अलग अलग किस्म के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग बिरादरी के लोग, उनको फ्रेंड बनाना, उनसे बातें करना, ये जो आग है ना, उसके ऊपर लोहा पिघला करके तुम्हारी आंखों में कयामत के दिन डाला जाएगा। कब्र में तुम्हारी आंखों में फरिश्ते आकर के लोहे की कीलें मार देंगे कि हमने तुम्हें आंखें इसलिए दी थी कि किसी गैर महरम को देखो, किसी गैर महरम लड़की की तरफ तुम्हारी नजर पड़े या गैर महरम लड़के की तरफ तुम्हारी नजर पड़े। सिर्फ जिना उस चीज का नाम नहीं है जो आप सोचते हो। अगर किसी औरत को या किसी औरत ने किसी गैर महरम को आंखों से देखा तो ये आंखों का जिना है। अगर उसकी तरफ पांव बढ़ाए तो पांव का जिना है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ का जिना है, उसकी बातें सुनी तो ये कान का जिना है। गैर महरम लड़के और गैर महरम लड़कियों की बातें अगर कान पे सुनते हो, कान में भी लोहा पिघला करके तुम्हारे डाल दिया जाएगा। खुदा के लिए अपनी जिंदगी को ऐसी बनाओ कि दुनिया देखे कि रसूल पाक का गुलाम जा रहा है। औरतें अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि दुनिया देखे कि माँ फातिमा खातून जन्नत की कनीज जा रही है, माँ फातिमा खातून जन्नत की लोंडी जा रही है। उलमा तकरीर करते हैं, पीरा निज़ाम तकरीर करते हैं, 5-10 मिनट के लिए तो हमको बातें अच्छी लगती है। महफिल जब चालू होती है, तकरीर होती है, तो दिल में इरादा होता है, मगज में सोच आता है, इंशाअल्लाह बापू ने बिल्कुल सही बात करी, सुबह से हम ये चीज छोड़ देंगे, ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन महफिल से उठे 1 घंटे के बाद फिर वही सब भूल जाते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल जाती है। लेकिन याद रखो, कब्र का अजाब बहुत सख्त है, आखिरत का अजाब बहुत सख्त है, जहन्नम का अजाब सख्त है। अभी देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है। ये 1-1.5 महीने से क्या हमारी हालत है? पनाह मांग रहे गर्मी से, बच्चे पनाह मांग रहे, नौजवान पनाह मांग रहे, माँ बहनें पनाह मांग रही। ये अल्लाह कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी। तो जरा सोचो, ये दुनिया की गर्मी ऐसी है तो जहन्नम की गर्मी कैसे होगी? कम से कम ये तो ख्याल करो कि दुनिया की गर्मी से हमारे ये हाल है कि एसी भी कमरे में होते हुए सुकून नहीं मिलता। बाहर मैदान में हवा का नामो निशान नहीं है गर्मी की सीजन में,
हम बर्दाश्त नहीं कर पाते गर्मी की, तो कब्र की गर्मी और आखिरत की और जहन्नम की गर्मी से कैसे तुम सहन कर सकोगे? इसलिए सोचो खुदारा,